अमेरिका और भारत की ट्रेड डील की खबर बाहर आते ही वैश्विक राजनीति में खतरनाक भूचाल आ गया। और इसी बीच भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक ऐसा दांव चल दिया है जिसके बाद चीन चारों खाने चित नजर आ रहा है। जयशंकर सिर्फ एक नहीं बल्कि 2-3 ऐसे ताकतवर नेताओं से मिले हैं जिसके बाद पूरा गेम ही पलट गया है। तो सवाल बड़ा है, भारत और अमेरिका की नई डील आखिरकार क्या है? डॉक्टर एस जयशंकर के मूव से चीन की मोनोपोली कैसे टूटने वाली है? आइए पूरी तस्वीर आसान भाषा में समझते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत और अमेरिका के आर्थिक रिश्तों में अचानक से जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। भारी टैरिफ के दबाव में चल रहा व्यापार अब एक नई दिशा की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सोमवार रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में फोन पर बातचीत भी हुई, जिसके बाद पूरा माहौल बदल गया। इस बातचीत के बाद अमेरिका ने भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ को घटाकर 18% भी कर दिया। और जैसा ही ये फैसला सामने आया, दुनिया भर के बिजनेस और पॉलिसी सर्कल्स में हलचल मच गई। टैरिफ घटने का मतलब सिर्फ सस्ता व्यापार नहीं है, इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी, एनर्जी और सबसे अहम क्रिटिकल मिनरल्स पर भी पड़ता है। और इन सभी क्षेत्रों में बड़े समझौते का रास्ता साफ होता हुआ भी नजर आ रहा है। और यहीं से चीन की असली टेंशन शुरू होती है। टैरिफ कट के बाद भारत और अमेरिका के बीच क्रिटिकल मिनरल्स पर बड़ा सहयोग आकार लेने जा रहा है। क्रिटिकल मिनरल्स जैसे कि लिथियम, कोबाल्ट, निकल, ये ऐसे मिनरल्स हैं जिस पर अब नया समझौता भारत और अमेरिका कर सकता है। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी, सेमीकंडक्टर और डिफेंस टेक्नोलॉजी की रीढ़ है। अब तक इन खनिजों की सप्लाई पर चीन का भारी कंट्रोल माना जाता है, लेकिन अगर भारत और अमेरिका मिलकर वैकल्पिक सप्लाई चेन खड़ी करते हैं तो दशकों से चली आ रही चीन की मोनोपोली टूट सकती है। इसी दिशा में वॉशिंगटन डीसी में पहली क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्ट्रियल बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में 50 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि आए और भारत की तरफ से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर शामिल हुए। बैठक का मकसद साफ है, ग्लोबल सप्लाई चेन मजबूत करना और चीन पर निर्भरता कम करना। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ये पहल वैश्विक आर्थिक शक्ति संतुलन को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकती है। इस पूरे गेम में क्वाड की भूमिका भी बहुत अहम रहने वाली है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया चारों देश मिलकर इंडो पैसिफिक में आर्थिक और सुरक्षा संतुलन बनाना चाहते हैं। खनिज और टेक्नोलॉजी सहयोग से क्वाड की सामूहिक ताकत बढ़ेगी और चीन की रणनीतिक बढ़त को सीधी चुनौती मिलेगी। और यही वजह है कि बीजिंग इस पूरे घटनाक्रम पर नजर गड़ाए बैठे हैं। वही बता दें कि इस बीच डॉक्टर एस जयशंकर की अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से भी मुलाकात हुई है। जयशंकर ने कहा कि बातचीत बेहद व्यापक रही। व्यापार, ऊर्जा, परमाणु सहयोग, रक्षा, अहम खनिज और तकनीक सभी पर विस्तार से चर्चा हुई। दोनों देशों ने सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए जल्द नई बैठकों और तंत्र शुरू करने पर सहमति जताई। ट्रेड डील के बाद भारत अमेरिका के बीच कूटनीतिक हलचल तेज हो गई है। ऊर्जा सुरक्षा, तकनीकी नवाचार और सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन अब इस साझेदारी का केंद्र बन चुके हैं। अमेरिका इसे अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति का अहम हिस्सा मानता है, जबकि भारत के लिए ये निवेश, तकनीक और रोजगार का रास्ता खोलता है। कुल मिलाकर ये सिर्फ एक डील नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन बदलने की शुरुआत है। और यही वजह है कि डॉक्टर एस जयशंकर के इस मूव से चीन की मोनोपोली हिलती हुई नजर आ रही है। और इस डील पर चीन अपनी पैनी नजर गड़ाए बैठे हैं। देखा आपने तो कैसे पहले ट्रेड डील पर बातचीत बनी और अब भारत और अमेरिका एक नई डील पर भी साइन कर सकते हैं। और ये क्रिटिकल मिनरल्स पर होने वाली है, जिसके बाद चीन की टेंशन जरूर बढ़ने वाली है। और अगर ये डील फाइनल होती है तो चीन की मोनोपोली जल्द खत्म होगी और भारत एक वैकल्पिक देश के रूप में उभरेगा, जिससे ना सिर्फ व्यापार बढ़ेगा, ना सिर्फ सामान सस्ते होंगे, बल्कि भारत को एक नया बूस्ट भी मिलेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे जी न्यूज़ के साथ।